आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों का दूसरा प्रश्न होना चाहिए कि क्या इस मार्ग के लिए एक गुरु की आवश्यकता है? तो इसका निश्चित उत्तर ये है कि हाँ, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए आपको एक गुरु की परम आवश्यकता है। अब ये गुरु कैसा होना चाहिए? यहाँ तो आध्यात्मिक गुरुओं की बड़ी लंबी भीड़ है। इनमें से आप अपने लिए गुरु का चुनाव कैसे करें? तो इसका भी मैं निश्चित उत्तर आपको देती हूँ। जिसने भी भागवत गीता को पूरी तरह से नहीं समझा है और जो श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में अभी तक नहीं पहचान पाया है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परम तत्व तक ही नहीं पहुंचा है। वो खुद ही कहीं रास्ते में है अभी, तो वो आपको कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है? तो आप एक ऐसे गुरु का चुनाव करें जिसने भागवत गीता को पढ़ा है, उसे समझा है और उसने ये स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, परमात्मा है, पर ब्रह्म के स्वामी है। जब आपको एक ऐसा गुरु मिल जाए तो आप उसका अनुसरण कीजिए, क्योंकि वो परम तत्व को जानता है। वो अपने आप भी इस भवसागर से पार लगेगा और आपको भी भवसागर से पार पहुंचा देगा। पिछले एपिसोड से अपनी बात जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे कि आध्यात्मिक गुरु कैसे चुनें। वो क्या गुण हैं जो एक आध्यात्मिक गुरु में होने चाहिए। ये गुण आपको ये जानने में मदद करेंगे कि कौन योग्य गुरु है और कौन आध्यात्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। ये वो गुण हैं जिनसे सनातनी मनुष्य युगों युगों से धर्म की रक्षा करते चले आ रहे हैं। मानव जीवन उत्तम गति पाने के लिए बना है और अधोगति यानी पतन से बचने के लिए है। यदि गुरु स्वयं ही सनातन संस्कार ग्रहण करे हुए नहीं है तो वो सद्गति का पात्र नहीं होगा, और जो स्वयं ही मार्ग से भटका है वो दूसरों को कैसे सही मार्ग दिखा सकता है। ऐसे गुरु का हाथ पकड़कर आप स्वयं भी अज्ञान के अंधकूप में गिर जाएंगे। तो गुरु कैसा हो, ये बात करते हैं। गुरु वो हो जो स्वयं ज्ञान में स्थिर हो और इन 10 जीवन मूल्यों का पालन करता हो। चरित्र की शुद्धता आध्यात्मिक जीवन की नींव है। यम यानी व्यक्तिगत मूल्य और नियम यानी सामाजिक मूल्य, इन दोनों का ही जीवन में समावेश होना चरित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यदि गुरु ढेर सारे प्रवचन दे लेकिन स्वयं हिंसक, उग्र, नकारात्मक या चिंतित है तो ये कैसे संभव है कि वो अपने पास शांति की तलाश में आने वाले को सही मार्ग दिखा सकेगा। ऐसे गुरु के अनुगमन से आप कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। जो यम और नियम मैं आपको बताने जा रही हूं वो पंथ, वर्ण, वर्ग, देश, काल या परिस्थिति से सीमित नहीं है, इसलिए इन्हें सार्वभौम महाव्रत कहा जाता है। ये यम और नियम बुरे या नकारात्मक मानसिक विचारों को नियंत्रित करने के प्रभावी साधन हैं। कोई भी इनके माध्यम से नकारात्मक विचारों को विपरीत बनाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। यम का अर्थ है पकड़ना या नियंत्रण करना। इन 5 यमों से आप अपने निजी जीवन यानी पर्सनल लाइफ को साध सकते हैं, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में दुर्बल ना पड़ें। एक एक करके बात करते हैं 5 यमों की। तो सबसे पहला यम है अहिंसा, जिसका अर्थ है कि हम अपने सहित किसी भी प्राणी को विचार, वाणी या कार्य से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये यम किसी को भी अपने मानवीय आवेगों यानी ह्यूमन इंपल्सेस का शिकार होने से बचाता है। इसका मतलब यह भी है कि व्यर्थ की गपशप से इनकार करके दूसरों के बारे में हिंसक बातें ना करें। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि लोग शाकाहारी बनकर जानवरों के प्रति अहिंसा का अभ्यास करें। पहली बात तो गुरु किसी दूसरे की बात करे ही नहीं, और यदि किसी दूसरे की बात करे भी तो वो आपको प्रेरित करने के लिए हो। गुरु इस संसार में आपके जीवन में निगेटिविटी को कम करे, उसे बढ़ाए नहीं। दूसरा यम है सत्य, जिसका अर्थ है कार्यों, वाणी और विचार से ईमानदार और सच्चा होना। सत अर्थात आत्मा को प्राथमिक मानना और उस पर ध्यान देना, और असत अर्थात भौतिक को सेकेंडरी रखना। इस यम का उद्देश्य धीरे धीरे शिष्य को भौतिकता यानी असत से दूर करना है। गुरु आपको ये ज्ञान दे कि इस संसार में क्या सत्य है जिस पर ध्यान केंद्रित करना है और क्या असत है
जिस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। गुरु भगवान की कृपा और माया यानी मटेरियल की कृपा में अंतर जानता हो, वो आपको भगवान की सेवा से हटाकर माया की सेवा में ना लगा दे कि ये पाना है तो ऐसा कर लो और वो पाना है तो वैसा। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। हम में से अधिकांश सामान्य अर्थों में चोर नहीं है, लेकिन करीब से देखने पर आपको छोटे छोटे उदाहरण मिल जाएंगे जो ये साबित करते हैं कि हम सब मंशा ना होते हुए भी चोरी में लगे हुए हैं, और ये चोरी की आदत सदैव ही आध्यात्मिक विकास में अड़चन रहेगी। यह यम हमें प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे और आवश्यकता से अधिक उपभोग न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कितना पानी इस्तेमाल करना है, कितना खाना थाली में लेना है, कितना पेट में डालना है, कितना धन बैंक में रखना है, कितना राशन घर में रखना है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने प्रकृति से बहुत कुछ चोरी किया हुआ है, जिसे हम चोरी मानते भी नहीं हैं। यह यम हमें गहरे स्तर पर अपने पास रखने या चोरी करने की इच्छा को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें दूसरों की संपत्ति, सफलता, समय, सामग्री, प्रतिभा, रिश्ते या उपहार शामिल हैं। अस्तेय हमें याद दिलाता है कि हम ऐसी कोई भी चीज न लें जो हमारी नहीं है, और अस्तेय हमें बताता है कि भौतिक वस्तुएं पाने के लिए बल, छल या शोषण से काम ना लें। किसी और से कुछ हड़पने या छीनने के लिए कर्मों, शब्दों या विचारों का प्रयोग न करें। अस्तेय चोरी के अंतर्निहित बीज यानी फंडामेंटल सीड, लोभ को संबोधित करता है और उसे समाप्त करना सिखाता है। प्रकृति के पास अपनी सारी वस्तुओं का हिसाब है और वो सदा हमारे कर्मों की साक्षी है। तो ये नहीं सोचिए कि कोई आपको नहीं देख रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं। बस हमें स्वयं को कॉन्शियस बनाना है। गुरु हमारे भीतर भौतिक लोभ को कम करने में सहायक बने और स्वयं इस सिद्धांत का पालन करता हो। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों को साधना, दूसरे शब्दों में सब कुछ संतुलित मात्रा में करना। ब्रह्मचर्य सारे योग की आधारशिला है। ये यम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या जो बिल्कुल नहीं सोता है, ये चारों प्रकार के लोग योग प्राप्त नहीं कर सकते। जो इस यम को साध ले वो इस संसार में कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। इस यम के अभ्यास से अत्यधिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह सिद्धांत राइट यूज ऑफ एनर्जी सिखाता है। ब्रह्मचर्य संयम की प्रक्रिया है जो कुछ लोगों के लिए संयमित खानपान की आदतों के रूप में दिखाई दे सकती है। दूसरों के लिए इसका अर्थ उन आदतों से दूर रहकर अपना एनर्जी कंजर्वेशन करना हो सकता है जो एनर्जी को अनहेल्दी तरीकों से नष्ट कर देती हैं। गुरु की सरलता और सादगी इस नियम का सबसे बड़ा प्रमाण है। व्यर्थ के आडंबरों से बचें। पांचवा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अधिकारवाद या अनपॉसेसिवनेस, और यह यम हमें क्रोध और ईर्ष्या जैसे कुत्सित भावनाओं से अलग होने में मदद करता है। यह यम हमें यह याद दिलाने में मदद करता है कि हमें दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं करनी है। लोगों से वस्तुएं या चीजें स्वीकार ना करना और उनका संग्रह ना करना भी अपरिग्रह है। बिना मूल्य चुकाए किसी से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में आपको वो लौटाना होगा, और इस तरह ये आदान प्रदान का क्रम चलता ही रहेगा। इस क्रम को तोड़ना है। गुरु निष्काम भाव से समाज की सेवा करता हो, सबके लिए समदृष्टि रखता हो, यही इस गुण का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हम बात करते हैं नियमों की, जो हमें यह सिखाते हैं कि सामाजिक परिवेश में हम किस प्रकार रहें जिससे आपको और किसी और को आपकी वजह से असुविधा ना हो। तो सबसे पहला नियम है शौच यानी स्वच्छता। शौच शब्द में स्वच्छता की व्यापक यानी ब्रॉड परिभाषा शामिल है, जो बाहरी और आंतरिक, शारीरिक और आध्यात्मिक है। स्वच्छता अंदर और बाहर ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह यानी सिंक्रोनस फ्लो को आसान बनाती है। ये न केवल स्वयं के लिए आवश्यक है, बल्कि आप जिन लोगों के साथ अपना जीवन बिताते हैं उनके लिए भी। आध्यात्मिक जीवन में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आपका शरीर मंदिर है, इसे साफ रखना
आपका परम कर्तव्य इसलिए भी है क्योंकि इसमें आत्मा निवास करती है। गुरु के बाहरी परिवेश से सुगंध आए ना आए, किंतु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्तित्व से सुगंध अवश्य आए, विचारों से शांति और सौहार्द की धारा प्रवाहित हो और वाणी से कोई भी अनाचार की बात ना निकले। यही परम स्वच्छता है। दूसरा नियम है संतोष। संतोष का अर्थ है अपने स्वयं में ही संतुष्टि और दूसरों के पास जो है उसके प्रति इच्छा का त्याग। स्वयं के साथ सहजता और शांति महसूस करने की कला में दक्ष होना संतोष का सबसे बड़ा प्रयोजन है। गुरु वो हो जो स्वयं में संतुष्ट हो, वो आपसे किसी चीज की अपेक्षा ना करे। गुरु व्यापारी की भाषा ना बोले कि ये दे दो और वो ले लो। आध्यात्म कोई व्यापार नहीं है। कोई व्यापारी आपको कभी आध्यात्मिक नहीं बना सकता। मोल ली हुई शांति बहुत देर तक नहीं रुकेगी, फिर आप और मूल्य चुकाओगे और शांति खरीदोगे। सच्चा गुरु वो है जो आपको अपने भीतर शांति उत्पन्न करनी सिखाए। तीसरा नियम है तपस। तपस का अर्थ कठोर तप करने से नहीं है और ना ही शरीर को भूखा रखने से है। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखकर शरीर को भूखा रखना तो भगवान ने भगवत गीता में पाप बताया है। इस पाप से बचें। कोई भी व्रत जो आध्यात्मिक नहीं है उसे ना करें। तपस का वास्तविक अर्थ है जीवन की उन पीड़ाओं को स्वीकार करना जो आपको शुद्धि की ओर ले जाती हैं। ये आध्यात्मिक विकास के लिए स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी आत्म चुनौती है। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही तप का लक्ष्य है। तप आपके भीतर एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों और संघर्ष के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को बदल देता है। ये वो ऊष्मा या ऊर्जा है जिसे एक योगी आत्मज्ञान की ओर बढ़ने पर विकसित करता है। कोई भी अभ्यास जो मन को उसकी सीमाओं के आगे ले जाए वह तप है। तप का मुख्य कारक सहन शक्ति है। गुरु की सहन शक्ति ही उसे गुरु यानी भारी बनाती है। हर आध्यात्मिक गुरु का तपस्वी होना अर्थात संयमित जीवन जीना एक अति महत्वपूर्ण गुण है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य स्वयं का अध्ययन करना है। स्वाध्याय आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने का वो चरण है जिसके बिना इस मार्ग पर प्रगति कर पाना असंभव है। आध्यात्मिक गुरु ऐसा हो जिसकी स्वयं की इंद्रियां बाहर की तरफ मुड़ी हुई ना हो, बल्कि वो जो स्वयं का अध्ययन करे और अपने अनुभव के आधार पर आपको भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे, वो गुरु योग्य है। यदि गुरु स्वयं ही बहिर्गामी है और दुनियादारी की बातें करता है तो जानिए कि वो तो स्वयं ही अभी भौतिकता से ऊपर नहीं उठा है। आपको कैसे आध्यात्मिक प्रगति कराएगा? गुरु बस आपके और ईश्वर के बारे में बात करे। परिस्थितियां तो सदैव बदलती रहेंगी और उन परिस्थितियों में आप कैसे नहीं बिखरें ये वो आपको सिखाए। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ये जान के कि इस पूरी दुनिया का एक कर्ता धर्ता भाग्य विधाता है, उसको अपना तन मन धन और जीवन समर्पित करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। स्वयं को कर्ता नहीं जानकर उस सर्वोच्च शक्ति के अधीन स्वयं को मानना ही ईश्वर प्रणिधान है। ऐसा क्यों करें? क्योंकि उसको जानना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। गुरु ऐसा हो जो आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाए। गुरु आपको कोई अपना ही भगवान न पकड़ा दे कि ये चाहिए तो इस देव की पूजा कर लो और वो चाहिए तो उस देव की। ये भटकाव आध्यात्मिकता के मार्ग से आपको बहुत दूर ले जाएंगे। ईश्वर तो स्वयं ही परम गुरु है। उनको समर्पण करने से तो जीवन के बहुत सारे कष्ट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अंत में मैं ये कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगी कि श्री भगवान द्वारा स्थापित की हुई गुरु शिष्य परंपरा के उत्तराधिकारी वो गुरु जो इन यम नियमों का पालन करते हैं वो उत्तम गुरु बनने के सर्वथा योग्य हैं। मेरा ये मत है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परम तत्व श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचा है और जिसने भागवत गीता नहीं पढ़ी है उसे आध्यात्म का कच्चा पक्का ज्ञान होगा और मेरी दृष्टि से वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरु तो अभी खुद ही रास्ते भटके हुए हैं, आपको कैसे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आशा है आप उच्च गति प्राप्त करने के लिए अपने लिए उत्तम गुरु का चुनाव करेंगे। सही गुरु के साथ आपकी हजारों सालों की यात्रा कुछ वर्षों में हो जाएगी और गलत गुरु के साथ वो यात्रा कई गुना लंबी हो जाएगी। जो उस शांति तक पहुंचाए
जो ईश्वर से आपको मिला दे, बस वही गुरु श्रेष्ठ है। गुरु आपको अपने ऊपर निर्भर न बनाए, अपितु आपको स्वावलंबी बनाए और आपको इतना सक्षम बनाए कि आप स्वयं आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। क्योंकि आध्यात्म वो यात्रा है जो आपके लिए और कोई नहीं कर सकता, आपको स्वयं ही करनी होगी। बस दूसरे आपको राह दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली भेंट होने तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। हमारे मिशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा।